हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रविदा। तो आप देख रहे हैं आर डी मेडिकल साइंस चैनल। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे HbA1c, यानी कि HbA1c क्या होता है और इसको क्यों करवाया जाता है और किन कंडीशंस में HbA1c बढ़ के आता है, किन कंडीशन में HbA1c लो आ जाता है। और कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती है जिनके अंदर HbA1c का रिजल्ट आता ही नहीं है। और ऐसी कंडीशंस क्या होती है जिनमें HbA1c का रिजल्ट नहीं आता है। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरे को भी अच्छा लगे और मेरे को मोटिवेट मिलता रहे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का बटन उसको दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी हमारी वीडियो अपलोड होती हैं उन सभी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, इन सब आप हमें फॉलो कर सकते हैं। HbA1c क्या होता है दोस्तों? HbA1c ब्लड टेस्ट होता है जिससे हमें डायबिटीज की कंडीशन में करवाया जाता है और भी विदाउट डायबिटिक कंडीशन में करवाया जाता है। और कुछ जो मरीज़ डायबिटिक के होते हैं वो दवाई ले रहे होते हैं, तो उस टाइम पर अपनी दवाई को मॉनिटर करने के लिए, उसके डोज को मॉनिटर करने के लिए करवाया जाता है। तो नंबर 1 तो डायबिटिक कंडीशन होगी। नंबर 2 होता है प्री डायबिटिक कंडीशन, जिनको फैमिली हिस्ट्री होती है या किसी को डायबिटीज़ होने वाली होती है अक्सर, उसका भी पता लग जाता है इसमें। प्रेगनेंसी केस में भी HbA1c करवाया जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिनमें HbA1c को करवाया जाता है। इसके लिए दोस्तों हमें एक ब्लड सैंपल की आवश्यकता होती है, जो एक एंटीकोगुलेंट ट्यूब होती है लैवेंडर टॉप, उसके अंदर ये सैंपल लिया जाता है। आपकी वेन से ये सैंपल कलेक्ट किया जाता है और किसी भी लेबोरेटरी या किसी हॉस्पिटल में आप इसको करवा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसको करवाने के क्या मेथड। इसके 2 मेथड्स होते हैं। एक तो आप किसी भी लैब में करवाओगे तो नॉर्मल मेथड होता है, मैनुअल मेथड, या दूसरा मेथड जो होता है उसका होता है HPLC मेथड। HPLC एक क्रोमेटोग्राफी मेथड होता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये जो मेथड होता है बेस्ट मेथड होता है। इसके अंदर आपके HbA1c एबनॉर्मल अगर कुछ होता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है तो भी पता चल जाता है। और ये बेस्ट मेथड होता है HbA1c करने का। HPLC मेथड अगर आप कभी भी करवाते हैं तो HPLC मेथड से करवाइएगा, बेस्ट मेथड होता है। अब बात करते हैं किन कंडीशंस में HbA1c हाई आ जाता है। दोस्तों, जो HbA1c हाई आता है वो अक्सर डायबिटीज़ कंडीशंस में आ जाता है। और किसी का HbF हीमोग्लोबिन F जो होता है वो मोर देन 15% अधिक होता है तब आ जाता है। किसी को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है उस कंडीशन में आ जाता है। और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर HbA1c अक्सर हाई आ जाता है। और कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर HbA1c लो आ जाता है। प्रेगनेंसी केस में, एक्यूट और क्रोनिक ब्लड लॉस के अंदर, या अचानक किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया था अभी हाल ही में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाने से उस टाइम पे भी HbA1c आपका लो आ जाता है। या किसी कंडीशंस में हीमोलाइटिक एनीमिया में भी HbA1c लो आपका आ जाता है। और भी रीजन्स होते हैं इनके अलावा, तो कुछ इंपॉर्टेंट रीजन थे मैंने आपको बताए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, HbA1c करवाने के लिए आपको किसी स्पेशल प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। आप किसी भी टाइम अपना टेस्ट करवा सकते हैं। इसमें खाली पेट या फास्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी भी टाइम आप इसको जाकर करवा सकते हैं। और इससे जो लोग डायबिटीज़ की दवाई लेते हैं अक्सर, वो अपनी दवाई लेके भी करवा सकते हैं और बिना लेके भी करवा सकते हैं, इससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है उससे। और दूसरी बात करें अगर हम HbA1c, अब बात करते हैं कुछ ऐसी भी कंडीशंस भी होती हैं जिनके अंदर आपका हाई भी आ जाता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताए थे कुछ, लेकिन उसमें कुछ एक ट्राइग्लिसराइड भी, अगर किसी का हाई ट्राइग्लिसराइड होता है उस टाइम पे भी आपका HbA1c हाई आ जाता है। और जो पेशेंट अल्कोहल लेते हैं ज़्यादा, उस कंडीशन में उनका अक्सर आ जाता है हाई। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, कई बार कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो डायबिटीज़ के कंटिन्यू HbA1c को मॉनिटर करते रहते हैं हर 6 मंथ में, 3 मंथ में, और वो दवाई लेते रहते हैं। और कुछ डॉक्टर्स भी ऐसे होते हैं जो HbA1c के बेस पे ही ट्रीटमेंट करते हैं डायबिटीज़ का। तो उनमें क्या होता है, कुछ पेशेंट HbA1c सेम डे कराते हैं और फास्टिंग और PP का सैंपल भी इसी टाइम करवाते हैं। बट क्या होता है, HbA1c आपका नॉर्मल आ जाता है और फास्टिंग और जो PP होता है वो हाई आते हैं। तो वो एक्सप्रेशन करते हैं कि हमारा ये रिजल्ट गलत है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो HbA1c जो आपका होता है वो आपके 3 मंथ के एवरेज को निकालता है। 3 मंथ के एवरेज को निकालता है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है वो आपके ग्लूकोज से कंबाइंड हो जाता है और उसी को हम लोग इसमें काउंट करते हैं HbA1c मेथड में। इसीलिए इसको करते हैं ग्लाइकेशन कहा जाता है। जब हीमोग्लोबिन जो होता है
शुगर के साथ बाइंड होता है, उस कंडीशन को कहा जाता है ग्लाइकेशंस, ठीक है। और जो नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन होता है उसका काम होता है कि ऑक्सीजन को कैरी करना, हमारे बॉडी के अंदर टिश्यू जो होते हैं उनके तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। बट जब ये ग्लूकोज के साथ बाइंड हो जाता है और उसकी एवरेज हम 3 मंथ की एवरेज काउंट करते हैं HbA1c के अंदर, तो हमें एक एवरेज निकल के आती है HbA1c की परसेंटेज में। तो उसी परसेंटेज का हम आगे नॉर्मल रेंज की बात भी करेंगे, लेकिन अभी हमें बात में आपको बता देता हूँ, किसी किसी पेशेंट को जब ऐसा होता है कि उनका HbA1c नॉर्मल आता है और फास्टिंग PP हाई होता है, तो क्या क्या होता है, ये फास्टिंग जो PP होता है वो आपके डेली की लाइफ स्टाइल पर डिपेंड होता है कि आपका अगर आपने 2-3 दिन से आप प्रॉपरली आप डाइटिंग फॉलो कर रहे हैं अपनी डायबिटीज़ की, तो आपका फास्टिंग PP नॉर्मल में आ सकता है। बट अगर 2-3 दिन से आप डाइट ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, तो उसका आपका फास्टिंग PP हाई आएगा। बट जो HbA1c होता है वो एक 3 महीने का आपके एवरेज लेता है। किसी दिन आपका HbA1c फास्टिंग जो होता है आपका हाई रहता है, किसी दिन आपका फास्टिंग नॉर्मल होता है, तो वो टोटल मिला के उसकी एक एवरेज निकाल लेता है। उसी एवरेज को ही हम काउंट करते हैं। तो जो डायबिटोलॉजिस्ट होते हैं, जो डायबिटीज़ के डॉक्टर होते हैं, वो अक्सर HbA1c के बेस पे ट्रीटमेंट करते हैं। और कुछ HbA1c ज़्यादा भी लो कर देते हैं दवाई खा के, तो वो भी नुकसानदायक होती है दोस्तों। उनसे भी अक्सर जो ज़्यादा HbA1c लो चला जाता है तो उससे भी आपको हार्ट अटैक पड़ने का चांस होता है या स्ट्रोक वगैरह की दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उसमें से आपकी ग्लूकोज होती है वो ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। कुछ तो ये होते हैं। दूसरा क्या होता है कि किसी किसी पेशेंट्स का HbA1c काउंट नहीं हो पाता है। आप अभी से HbA1c करवाते हैं तो उसके अंदर लिख के आ जाता है भाई HbA1c नॉट डिटेक्टेड करके एक वैल्यू आती है, क्योंकि उनका HbA1c या तो 2 पॉइंट से नीचे होता है, 2.3 होता है और भी कम होता है। उनके अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे हीमोग्लोबिन फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे हीमोग्लोबिन पैथीज होती है, डिजीज होती है। उसके अंदर क्या होता है कि और हीमोग्लोबिन होते हैं आपके HbC होता है, HbS होते हैं, ठीक है, HbF होता है। तो ये अदर हीमोग्लोबिन होते हैं जो उसके अंदर इंटरफेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो वो सब जैसे टेस्ट लगाते हैं उस टाइम पे आपके ग्राफ आता है, उस ग्राफ के अंदर वो देखते हैं टेक्नीशियंस, तो उसकी रिपोर्टिंग्स वो नहीं कर पाते। तो उसके लिए वो क्या कहते हैं कि पेशेंट से बात करके भाई आप फिर से करवा लीजिएगा 2-4 दिन के अंदर। बट उसके बाद भी अगर आपका टेस्ट वैसा ही आ रहा है, HbA1c अक्सर लो रहता है, आपका अक्सर लो रहता है और लो ही आ रहा है, बट आपकी शुगर है वो कंट्रोल में चल रही है फास्टिंग PP, और आपका जो HbA1c काफ़ी लो चल रहा है, तो उस टाइम पे आपको क्या करवाना चाहिए कि आप एक फ्रक्टोजामाइन लेवल होता है, फ्रक्टोजामाइन लेवल, वो टेस्ट करवाना चाहिए। क्योंकि जो आपका HbA1c है वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है उस मेथड में, तो फ्रक्टोजामाइन लेवल करवाओगे तो फ्रक्टोजामाइन जो होता है 7 दिन का आपको एवरेज बताएगा ग्लूकोज की, तो उसके अंदर वो आपके अक्सर आ जाती है। और दोस्तों HbA1c जो होता है किसी किसी पेशेंट का आप फास्टिंग ज़्यादा होता है, PP कम होता है, बट उस टाइम पे भी आपका HbA1c नॉर्मल आ जाता है, ठीक है। अब बात करें नॉर्मल रेंज क्या होती है HbA1c का। नॉर्मल रेंज की बात करें तो यहाँ पे हर किसी की रेंज थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, हर रिपोर्टिंग लेबोरेटरी के हिसाब के अलग अलग रेंज होती है, बट ज़्यादा फर्क नहीं होता उनके अंदर। 4 से लेकर 6% तक के HbA1c को नॉन डायबिटीज़ कहा जाता है, नॉर्मल कहा जाता है। और 6 से लेकर 7 के बीच में आप उसको प्री डायबिटीज़ कह सकते हैं या अंडर थेरेपेटिक बोल सकते हैं, ठीक है। तो 6 से लेकर 7 तक वो गुड कंट्रोल के अंदर आ जाती है, नॉर्मल उसके अंदर भी मान सकते हैं आप उसको गुड कंट्रोल के अंदर भी। बट अगर 7 से ऊपर जा रही है तो वो आपकी अंडर ट्रीटमेंट में आ जाती है, यानी कि वो डायबिटिक कंडीशंस में आ जाती हैं और उस टाइम पर उनको एक्शन लेना पड़ता है। अगर 7 से ऊपर जा रही है, 8 से ऊपर जा रही है, तो उस टाइम उसको एक्शन लेना पड़ता है। तो वो एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा चली जाती है और उस टाइम पे उनको अपनी दवाइयों के हिसाब से या अपने एक्सरसाइज के हिसाब से उनको मॉनिटर करना चाहिए। और दोस्तों जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको अक्सर कुछ टेस्ट और भी होते हैं जो कंटिन्यू साल में 6 महीने में करवाने चाहिए। आप अपने HbA1c करवा रहे हैं कंटिन्यू, बट उसके साथ आपको फास्टिंग PP करवाना चाहिए और कुछ टाइम बाद में आपको माइक्रो एल्ब्यूमिन है वो टेस्ट भी करवाने चाहिए, क्योंकि उनसे भी आपकी किडनी के जो डैमेज होने के भी जो पता अर्ली स्टेज का पता चल जाता है, माइक्रो एल्ब्यूमिन का भी। और ठीक है, ये सब टेस्ट करवाए जाते हैं डायबिटीज़ के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, आप इन सब पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं गाइस। थैंक यू।